पर हमला किया। मनीष तिवारी ने दावा किया कि वीर सावरकर को गांधी जी की हत्या के लिए आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा था। शिवाजी या जिन बाकी महानुभावों का आपने जिक्र किया, उनमें और जिनको ये भारत रत्न देना चाह रहे हैं बहुत फर्क है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वीर सावरकर को राष्ट्रभक्त बताया। नकवी ने कहा कि वीर सावरकर के देश की आजादी में बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अंडमान निकोबार की सेक्युलर जेल से वीर सावरकर के नाम की पट्टी हटाने पर कांग्रेस पर भी हमला बोला। नकवी जी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी ने बात करते हुए साफ साफ कहा कि सावरकर उन गिने चुने परिवारों में से थे जिनके योगदान को पूरी तरीके से भुलाया गया और अब समय की प्रेरणा उनसे युवा पीढ़ी ले। देखिए, कई महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जिन्हें कि इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया था या उससे मिटा दिया गया था। वीर सावरकर ने देश के आज़ादी के लिए, देश को की स्वतंत्रता के लिए और देश के गौरव के लिए जो बलिदान दिया, वो उसे कोई भुला नहीं सकता। ये बात सच है कि आपको याद होगा कि इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो पिछले 10 साल चली थी, उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वीर सावरकर की सेलुलर जेल से पट्टिका तक हटा दी थी। उसके लिए बीजेपी को आंदोलन करना पड़ा, उसके लिए अभियान चलाना पड़ा। मतलब एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम की पट्टिका तक को जो पार्टी और जिस पार्टी की सरकार बर्दाश्त न कर पा रही, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता कैसी रही होगी हमारे और जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उधर अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच आज चीफ जस्टिस के चैम्बर में इसी मामले से जुड़े कई अहम पहलुओं पर चर्चा कर रही है। इस बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूर्व वकील शाहिद रिजवी ने दावा ये किया कि उनकी तरफ से समझौते का प्रस्ताव मध्यस्थता पैनल को भेजा गया है। हालांकि शाहिद रिजवी ने समझौते के प्रस्ताव में क्या शर्तें हैं बताने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन ने साफ किया कि अब वो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पार्टीज हैं यहाँ पे, उसमें से कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे सूरत में आपको क्या मध्यस्थता की ऐसा कहना तो दुरुस्त नहीं है कि कोई भी पार्टी राजी नहीं हुई। सुन्नी बोर्ड वाज देयर मेन प्लेंटिव और हिंदू पार्टीज की तरफ से भी बड़ी बड़ी पार्टीज थी वहाँ पे और उन्होंने साइन करे सेटलमेंट पे, उन्होंने जो टर्म थी मानी। ऐसा ये बात पूरी तरह सही नहीं। इसमें कुछ पार्टीज जो नहीं जा पाई अपनी व्यस्तता के कारण, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जाके मीडिएटर्स से मिले, ऑनरेबल मीडिएटर्स से, और अपनी बात को उनके सामने रखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मध्यस्थता की बात तब तक होती है जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिजर्व नहीं होता है। सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी का स्कोप वैसे ही खत्म हो जाता है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग कंक्लूड हुई और जजमेंट रिजर्व हुआ। तो मुझे लगता है जो भी मध्यस्थता के प्रपोजल्स और समझौते आए हैं, ऑन द फेस ऑफ इट जो मीडिया में चल भी रहा है, वो हिंदू पार्टीज को मंजूर नहीं है।